इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेद, द साइंस ऑफ लाइफ एंड लॉन्जेविटी। मतलब आयुर्वेद वह मानव जीवन के स्वस्थ रहने का विज्ञान है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आयुर्वेद का मतलब क्या होता है। आयुर्वेद दो शब्द से बना है, आयुर प्लस वेदा। आयुर का मतलब होता है आयु या जीवन, अब वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो मनुष्य के जीवन या आयु का ज्ञान को हम ही आयुर्वेद बोलते हैं। तो आयुर्वेद जो है वह हमें बताता है कि अगर जीवन में सुख रहना है या स्वस्थ रहना है तो हमें अपने हेल्थ को बैलेंस करके चलना है। इसमें बोलता है कि हेल्थ जो है मनुष्य के बैलेंस पे डिपेंड टिका हुआ है। जो हमारा हेल्थ है वह बैलेंस पे टिका हुआ है। वो बैलेंस किन चीजों पे टिका हुआ है? पिता, वाता एंड कफा। ये तीन प्रकार के मनुष्य के शरीर में दोष लगते हैं और इसी दोष में से किसी की अधिक हो जाती है तो उससे रिलेटेड उसको बीमारी हो जाती है। इस वीडियो में दूसरी चीज में बातें करना चाहता हूं कि लोग सोचते हैं, कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ था लेकिन बीमार पड़ गया। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि बीमारी बाहर से नहीं आती, क्योंकि मनुष्य के शरीर के अंदर ही बीमारी होती है और वह धीरे धीरे एक ट्री बनती है और वो अनलिमिटेड मिलियंस फिर से बीज पैदा करती है। फिर से वो बीज बीमारी के फिर से ट्री बनते हैं और वह ट्री फिर से बीज पैदा करता है, उससे बनता है। तो इस प्रकार मनुष्य बीमारियों से ग्रस्त होकर पूरा जकड़ जाता है और मनुष्य बहुत सीरियस बीमार पड़ जाता है। तो आयुर्वेद कहता है कि जो बीमारी है वो बाहर से नहीं, खुद हमारे अंदर ही पलता है। उसका सीड हमारे शरीर के अंदर में ही है और उसी सीड से एक बीमारी का पेड़ बनता है और वह पेड़ फिर से बीमारी के सीड को जन्म देता है। सपोज के लिए मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि जो हमारा हेल्थ है वह एक बैलेंस पे टिका हुआ है। तो इसको उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं। बीपी हम लोग सब जानते हैं कि जो नॉर्मल बीपी है वह 80 होता है और मैक्सिमम जो होता है वह 120 होता है। तो अगर इसके बीच में हमारा बीपी है तो हम स्वस्थ माने जाएंगे। अगर वही में जो मिनिमम 80 से नीचे गया तो बीपी लो में आ जाएगा और 120 से ऊपर गया तो हम हाई बीपी प्रेशर में उसको माना जाएगा। इसी प्रकार फीवर को मानते हैं। 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल फीवर माना जाता है। अगर इससे नीचे हुआ तो हमें प्रॉब्लम है। अगर 98 से ऊपर गया तो भी हमारे शरीर के लिए प्रॉब्लम है। शुगर जो अच्छा माना जाता है, खाली पेट माना जाता है शुगर, वो 70 से 90 माना जाता है। अगर वही खाना खाने के बाद 140, इतनी खाना खाने के 2 घंटे के बाद 140 अगर शुगर है तो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर किसी की शुगर 150, 60, 70, 180 तक है तो वह एक प्रकार से बीमारी माना जाएगा, वह शुगर हाई माना जाएगा। लेकिन ये शुगर एक प्रकार की एज पे डिपेंड करता है। फिर भी किसी को अगर 180 शुगर है तो एक प्रकार की उसको शुगर हाई माना जाएगा। पल्स रेट देखा जाए तो 100 से 100 के बीच में होना चाहिए। अगर किसी का पल्स रेट 100 से ऊपर है तो एक प्रकार की ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार हम जितने भी चेक कराते हैं, जितने भी चेक होता है उस सब में भी एक रेंज होता है कि उस रेंज में जो चीज हम चेक करा रहे हैं, कुछ भी थायराइड हुआ, इसी कुछ भी हो, तो उसके लिए एक रेंज हमें दिखाया जाता है कि इस रेंज में है तो सही है, अगर इस रेंज से बाहर है, कम है, ज्यादा है तो प्रॉब्लम है, तो बीमारी है। तो आयुर्वेद तो बताता ही है कि जो हमारा हेल्थ है वह एक बैलेंस पे टिका हुआ है। साथ में एलोपैथी भी बोलता है कि हमें साबित कर देता है कि जो आयुर्वेद बोल रहा है वो सही है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में इस चीज की मात्रा इतना से इतना होना चाहिए, इसकी कमी, इसके ज्यादातर हमें वो बीमारी का लक्षण बताता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, आयुर्वेद जो बात करता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो 5 महाभूत से बना है, जिसे हम बोलते हैं स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। जिसे हिंदी में बोलेंगे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जिसे हम बोलते थे कहावत में, खिचित जल पाओ गगन समीरा, 5 कद से बना शरीर। पहले हम लोग ऐसे कहानी कहते थे। तो ये जो 5 तत्व है इससे पूरा सृष्टि बनी है और प्लस मानव शरीर भी बना है। जितने भी जानवर जंतु हैं सभी 5 तत्व से बने हैं और पूरी की पूरी सृष्टि 5 तत्व से बनी है।
इसमें से इस सभी जो 5 महातत्व है हमारे शरीर में एक बैलेंस में काम कर रहे हैं। किसी भी 5 महातत्व से एक की अधिकता हो जाती है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे शरीर में स्पेस, अब पहले मैं बता दूं आगे बढ़ने से कि हमारे शरीर में कैसे भूमिका निभाते हैं। स्पेस मतलब आकाश, हमारे माउथ, नाक, कान, नालियां, बहुत सी जगह स्पेस है। तो स्पेस वही होता है हमारे शरीर में, इसकी भूमिका यही है। वायु, वायु की हम सांस लेते हैं, वायु के माध्यम से हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है। जो रक्त का जो प्रवाह होता है वो वायु के माध्यम से ही होता है। अग्नि का शरीर में हमारे क्या काम है? अग्नि, इसको हम जठराग्नि कहते हैं, जो हमारे शरीर में ये डाइजेशन का काम करती है। इससे हमारा आंख का जो दृष्टि है इससे ही संतुलित होता है। जल, जल जो है, जल के रूप में हमारे शरीर में हमारा खून है, पेशाब है, पसीना है और लार भी है, ये हमारे जल के रूप में भूमिका निभाता है वाटर। अर्थ क्या है? शरीर की हड्डियां हैं, दांत है, मांसपेशियां हैं, ये सभी हमारे शरीर में इस प्रकार भूमिका निभाते हैं। अगर स्पेस की अधिकता हो जाती है हमारे शरीर में तो उससे हमें एकलापन, खालीपन का महसूस होता है। लोगों को छोड़ के खाली जगह रहना पसंद करते हैं। अगर हमारे शरीर में वायु की अधिकता होती है, इतनी वायु इम्बैलेंस होता है तो हमें बेचैनी, चिंता, अनिद्रा और जोड़ का दर्द जैसे बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाती है। अगर हमारे शरीर में हायर इम्बैलेंस होता है तो हमें क्रोध, अल्सर, अल्सर मीन्स कैंसर, चिड़चिड़ापन, स्किन का प्रॉब्लम, भूख प्यास का बीमारी जैसे हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। अगर हमारे शरीर में वाटर इम्बैलेंस होता है, ज्यादा या कम होता है, तो इससे शरीर में सूजन की बीमारी होती है, इससे कफ बनना शुरू हो जाता है, इससे जलन शुरू होता है, इससे अत्यधिक सर्दी या प्यास लग जाता है। अगर हमारे शरीर में अर्थ इतनी पृथ्वी इम्बैलेंस होती है तो शरीर में आलस उत्पन्न होता है, मोटापा होता है, कठोर सोच और कब्ज की बीमारी होती है। ये जो 5 महाभूत हैं ये 3 प्रकार की दोष उत्पन्न करते हैं जिसे हम बोलते हैं वाता, पित्त और कफ। यही 3 से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। और ये जो वाता है, वाता एयर प्लस स्पेस मिलकर वाता बनता है, एक दोष बनता है। हायर प्लस वाटर मिलके पित्त बनता है, पित्त। और अर्थ प्लस वाटर मिलके कफ बनता है। तो ये तीनों में से कोई भी अगर इम्बैलेंस बनता है, इम्बैलेंस होता है तो उससे रिलेटेड उसको बीमारी होती है। अगर किसी के शरीर में वाता ज्यादा होता है उसको सांस की बीमारी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। अगर किसी के शरीर में पित्त अधिकता होगी तो उसे, तो पित्त में क्या होगा, तो उससे 2 बीमारियां हो सकती है। पित्त में आता है हायर प्लस वाटर, तो उससे क्रोध, अल्सर, चिड़चिड़ापन, ये सूजन, जलन, ये सब की बीमारियां हो सकती है। कफा 2 महाभूतों से मिलकर बनता है, वो है अर्थ प्लस वाटर। तो अर्थ क्या है? इससे अलस, अगर ये कफा हमारे शरीर में ज्यादा होता है तो उससे अलस होगा, मोटापा होगा और उसकी सूजन, कफ बनना, जलन, इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो जो आयुर्वेद है हमें ये सिखाता है कि हमें अपने लाइफ में स्वस्थ रहने के लिए हमें हर एक चीजों के देखना होगा और इन तीनों चीजों को कंट्रोल करके रहना पड़ेगा। अगर किसी को सांस की बीमारी है, वाता प्रॉब्लम है, तो वाता से उसको बचनी चाहिए। वाता रिलेटेड जो फल फ्रूट से खाना है उनको उससे बचना चाहिए। तो आयुर्वेद हमें बताता है कि वाता रिलेटेड फूड्स क्या है, वाता रिलेटेड बीमारियां क्या है। जो सीजन है वो भी हमारे वाता, पित्त, ये 3 दोषों को प्रभावित करता है। खाना भी प्रभावित करता है, मौसम भी प्रभावित करता है। तो ये चीजों के बीच संतुलन बना के रहने से ही आदमी स्वस्थ रह सकता है। तो आयुर्वेद हमें इन चीज की टीचिंग देती है। और इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है किताब तक ही सीमित रह जाता है और मेरे माध्यम से आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है। इसको लाइक कीजिए, देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।